दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप समस्त लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एवं असत्य पर सत्य के विजय की कामना करते हुए विजयदशमी पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसके संबंध में तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, शंकाएं हैं, एक विभ्रम की स्थिति बनी रहती है और शंकाएं बड़ी स्वाभाविक है और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं उसकी पठन शैली भी बड़ी भिन्न है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को पढ़ने के संदर्भ में कि आखिर इसे पढ़ा कैसे जाए। दोस्तों, आखिर ये सवाल सीपीसी के संदर्भ में ही क्यों उठता है, अन्यों के संदर्भ में क्यों नहीं उठता? क्योंकि सीपीसी की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है जो अन्य किसी बियर एक्ट के संदर्भ में देखने को हमें नहीं मिलता है। जैसे और किसी भी बियर एक्ट में और किसी भी स्टैट्यूट्स को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक साथ सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, प्रोविजोज हैं, या जो भी कुछ हैं वो सारे एक साथ एक सीक्वेंस में बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से उसके साथ संलग्न कर दिए गए हैं, जिससे उनको पढ़ने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती और कोई भी उस संदर्भ में विभ्रम की स्थिति नहीं बनती है। जो कुछ भी है वो सामने एक सीक्वेंस में है, एक साथ दिया गया है। जबकि सीपीसी के संदर्भ में व्यवस्था बड़ी ही अलग है और ये व्यवस्था अलग इस वजह से है क्योंकि सीपीसी में सारभूत प्रकृति के अधिकार एवं दायित्वों का तो वर्णन है ही, साथ ही साथ अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है कि सीपीसी कंसिस्ट्स ऑफ बोथ सब्सटेंशियल एंड प्रोसीड्यूरल पार्ट्स। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कौन से पार्ट इसके सब्सटेंशियल नेचर के पार्ट्स हैं और कौन से पार्ट्स इसके प्रोसीड्यूरल स्तर के पार्ट हैं। और इसकी एक दूसरी खास वजह यह है कि कई प्रक्रियाओं को, कई प्रोसीड्यूर्स को एक एक सेक्शन में अंतर्निहित किया गया है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से आगे समझेंगे या इस लेक्चर के दूसरे भाग में, जिसको हम कल प्रसारित करेंगे, उसमें हम आपको एक विस्तृत और बड़े व्यापक उदाहरण के साथ समझाएंगे कि कैसे सेक्शंस और ऑर्डर्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करके और मिला करके पढ़ा जाता है। बहरहाल हम सर्वप्रथम तो सीपीसी की व्यवस्था पर चर्चा करें और उससे भी पहले इस बात की चर्चा कर लें कि आखिर ये रूल, ऑर्डर, लॉज है क्या। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 3A में, जिसमें कहा गया है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा आएगा। अर्थात कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन आदि, इन सभी को विधि की शक्ति, विधि का बल प्राप्त है। कहने का मतलब है कि सीपीसी के अंतर्गत सेक्शंस जो दिए गए हैं वो तो लॉ है ही, लॉ के पार्ट हैं ही, लेकिन इसके साथ ही जो ऑर्डर्स और रूल्स संलग्न हैं वो भी लॉ के ही पार्ट हैं और विधि के अंतर्गत ही आते हैं, जैसा कि हमने देखा कि ये संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम इस सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थात सिविल प्रोसीजरल कोड के स्कीम अर्थात इसकी व्यवस्था को समझेंगे। तो इसको स्पष्ट रूप से देखने पर यह पता चलता है कि इस सिविल प्रक्रिया संहिता को दो स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जिसमें सेक्शंस हैं और दूसरा भाग इसका प्रथम सूची का भाग जिसमें ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो इस सिविल प्रोसीजर कोड का मुख्य भाग जो है वो 158 धाराओं से 158 सेक्शन से युक्त है, अर्थात इसमें 158 धाराएं हैं। जबकि इसका दूसरा पार्ट अर्थात प्रथम सूची में 51 ऑर्डर्स अर्थात आदेश दिए गए हैं। अब जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि इस संहिता की धाराएं या जो सेक्शंस हैं वो सब्सटेंसिव नेचर अर्थात सारभूत प्रकृति की है, जो हमें सिविल सूट्स अर्थात नागरिक वादों को न्यायालय में ले जाने हेतु अधिकार प्रदान करते हैं।
दोस्तों एक बार फिर चर्चा कर लें कि इस सिविल प्रोसीजर कोड में दोनों तरह के सब्सटेंटिव नेचर के भी अधिकार हैं और प्रोसीजरल को प्रक्रियात्मक विधियों का भी वर्णन किया गया है। इसकी जो धाराएं हैं वो सब्सटेंटिव नेचर की हैं, अर्थात हमने पिछले लेक्चर में इस चीज को बड़े स्पष्ट ढंग से बताया था कि सब्सटेंटिव वो होता है जिसमें आपको अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और दायित्व सौंपे जाते हैं, जबकि प्रक्रियात्मक अर्थात प्रोसीजरल वो होता है जो इन अधिकारों को प्राप्त करने की न्यायालय में प्रक्रिया का वर्णन करती है। तो दोस्तों यहाँ कहने का अभिप्राय है कि जो सेक्शंस हैं वो इसके सब्सटेंटिव पार्ट हैं, वो न्यायालयों के वो कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से जुड़े हुए हैं, अर्थात कोर्ट्स को क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं कि वो किस तरह के वाद को कौन से न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा या व्यक्तियों के द्वारा किस तरह के वाद को किस न्यायालय में ले जाया जाएगा। अगर इसे कुछ उदाहरण से समझें तो सब्जेक्ट मैटर से संबंध अर्थात विषय वस्तु से संबंध क्षेत्राधिकार अर्थात जुरिस्डिक्शन सेक्शन 9 में सीपीसी के वर्णित है। तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अर्थात आर्थिक क्षेत्राधिकार सेक्शन 6 में वर्णित है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है यानी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार जो है, क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो क्षेत्राधिकार है वो इसके सेक्शन 15 से 20 तक में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सेक्शंस decides the jurisdictions of the courts and so they are of substantive nature because they confers rights, duties and obligations on courts as well as public। तो ये जो धाराएं हैं वो सारभूत प्रकृति की हैं क्योंकि ये न्यायालयों को अधिकार, कर्तव्य, दायित्व एवं शक्तियां प्रदान करती है कि कौन से वाद किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा एवं व्यक्ति अपने सिविल वादों को किस न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। दूसरी ओर पहली अनुसूची में वर्णित ये जो ऑर्डर्स हैं अर्थात आदेश हैं और उसके साथ संलग्न जो नियम है वो उसके प्रक्रियात्मक पक्ष को बताते हैं, अर्थात किस प्रक्रिया के तहत एवं अपने किस सिविल वाद को व्यक्ति किस प्रक्रिया के तहत किसी न्यायालय में दायर करेगा। तो यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि सेक्शंस जो है वो सब्सटेंटिव नेचर को होने के कारण वो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से जुड़े हुए हैं, जबकि जो प्रथम अनुसूची में 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं वो प्रक्रियाओं को वर्णन करते हैं और उस प्रक्रिया को विहित करते हैं जिसके माध्यम से कोई भी वाद को सिविल कोर्ट में ले जाया जाएगा और उसको डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे जो इसके भाग 2 में प्रसारित करेंगे और उस उदाहरण में रूल्स और सेक्शंस और ऑर्डर्स सबको मिला करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा ऑर्डर किस और उसके साथ संलग्न रूल किस सेक्शन के तहत किस कोर्ट में ले जाया जाएगा। दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।